everybody. I am Dr. Mahima Bakshi, a mother and child wellness consultant at Asian Hospitals. And आज हम बात करने जा रहे हैं postpartum care के बारे में. मेरे साथ हैं डॉक्टर चंचल गुप्ता, who is the HOD and Senior Consultant Obstetric and Gynecology at Asian Fidelis, Greater Faridabad. Hi ma'am. Hello. Thank you Dr. Mahima for inviting me here as a speaker. Thank you so much for coming ma'am. एंड आज हम बात करने वाले हैं पोस्टपार्टम केयर के बारे में. बहुत सी फैमिलीज में हम देखते हैं कि कई मिथ्स ऐसे फॉलो होते हैं जिनका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता, और एक तरह से हम देखें तो मदर्स एक्चुअली उसकी वजह से काफी परेशान भी होती हैं. और गूगल से हमेशा सही तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो हम चाहते हैं कि एक्सपर्ट एडवाइस यहाँ पे दी जाए. तो हम आपसे बहुत सारे मिथ्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से कि ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक चुना है, बिकॉज इन आर बिजी ओपीडी हम प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी रिलेटेड चीज़ों के बारे में तो बहुत कुछ डिस्कस कर लेते हैं, बट वी फॉरगेट कि डिलीवरी के बाद की केयर भी हमें मदर को बतानी है. और हमारी इंडियन फैमिलीज़ में ज़्यादातर देखा गया है कि जो मदर इन लॉज होती हैं वो बहुत अच्छे से गाइड करती हैं, बिकॉज दे हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस फॉर दिस. बट फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू एवरी मदर शुड नो कि मेडिकली प्रूवन या मेडिकली जो सही है वो इन्फॉर्मेशन उनको मिलनी चाहिए. एब्सोल्युटली, बिकॉज बहुत दफ़ा मदर इन लॉज को नो कहना भी मुश्किल हो जाता है. राइट. सो आई थिंक इस वीडियो के जरिए हम ना कि सिर्फ मदर्स, उनकी मदर इन लॉज तक भी ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि क्या आपको फॉलो करना है और क्या नहीं करना है. बिल्कुल सही. तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाटर इनटेक के बारे में. बहुत दफ़ा हम ये देखते हैं कि कई मदर इन लॉज को लगता है या कई फैमिलीज में कल्चर फॉलो होता है कि डिलीवरी के बाद पानी पीने से पेट फूल जाता है, और जिसकी वजह से कई मदर इन लॉज अपनी डॉटर इन लॉ को बहुत ज़्यादा वाटर इनटेक नहीं लेने देती हैं. हाँ. सो सबसे पहले तो हम ये मिथ जो है बस्ट करने वाले हैं. बिल्कुल, ये बहुत मिथ है और पानी नहीं दिया जाता है पोस्टपार्टम लेडी को या डिलीवरी के बाद, यही बोलकर कि पेट फूल जाएगा, वेट गेन हो जाएगा. लेकिन वाटर इनटेक के बहुत फ़ायदे होते हैं इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी. हर पोस्टपार्टम लेडी को डिलीवरी के बाद एटलीस्ट 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर लेना चाहिए पर डे. और वाटर से फ़ायदे होते हैं कि एक तो यूरिनरी इन्फेक्शंस प्रिवेंट होते हैं, आप इतना अमाउंट ऑफ वाटर लेते हैं. दूसरा होता है कॉन्स्टिपेशन, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है डिलीवरी के बाद, तो कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करने में वाटर इनटेक हेल्प करता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ ब्रेस्ट फीडिंग. सो ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम देखें तो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर 87% वाटर होता है, और ब्रेस्ट फीड कराते समय ऑलमोस्ट 700 ml ऑफ वाटर लॉस होता है पर डे एक प्रेग्नेंट पोस्ट डिलीवर्ड लेडी से. तो अगर आप वाटर इनटेक 3 to 4 लीटर्स पर डे रखते हैं तो ब्रेस्ट मिल्क डेवलपमेंट में भी ये फ़ायदा करता है. और ये मिथ है, वेट गेन जो पेट फूलना है ये सब है, ये तो मसल्स की वजह से होता है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ वाटर इनटेक. राइट. सो प्लीज़, अगर आप एक प्रेग्नेंट मदर है, आपका डिलीवरी होने वाला है, या अगर आप एक मदर इन लॉ है और आपकी डॉटर इन लॉ का डिलीवरी होने वाला है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप पोस्ट डिलीवरी अपनी डॉटर इन लॉ को, या अगर आप खुद मदर हैं तो इंश्योर करें कि आप खूब सारा पानी लें और अपने वाटर इनटेक का खास ध्यान रखें. दूसरा मिथ जो हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे वो है सी सेक्शन के बाद मूवमेंट्स और एक्सरसाइजेस. उस बारे में आप प्लीज़ अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दें. आप डॉक्टर महिमा, यू आर आस्किंग मी बिल्कुल यही क्वेश्चन जो ओपीडी में मदर्स और मदर इन लॉज आके पूछती हैं, पेशेंट्स पूछते हैं कि अब इसको एक्सरसाइज तो नहीं करानी है क्योंकि अब तो सिजेरियन हो गया मैडम, क्या से कैसे करेंगे. तो ये एक मिथ है. आप पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद, सिजेरियन के बाद आपकी जो बॉडी है, जो मसल टोन है, उसको रिगेन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है. 6 वीक्स लगते हैं. लेकिन विद इन फर्स्ट 6 वीक्स सिजेरियन के बाद आप लाइट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जैसे कि लेग्स की एक्सरसाइजेस हैं, थोड़ी पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस हैं, अपर बॉडी की एक्सरसाइजेस हैं. तो ये सब आपको बॉडी रिगेन करने में, मसल टोन रिगेन करने में हेल्प करता है. और मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है. जितना आप जल्दी मूव करेंगे आउट ऑफ द बेड, उतना जल्दी रिकवरी होगी. एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा आपने ये पॉइंट बोला है कि सी सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बेड से हिल ही नहीं सकते हैं. मूवमेंट्स आपकी रिकवरी के लिए एक्चुअली आपको हेल्प करेगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करेगा. तो एक्सपर्ट एडवाइस लेके आप पोस्टपार्टम एक्सरसाइजेस सीखें, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप जिम जाना स्टार्ट कर दीजिए. सो हेवी वर्कआउट्स हमने बिल्कुल नहीं करने हैं, बट जो राइट पोस्टनेटल एक्सरसाइजेस हैं वो बहुत ज़रूरी है कि आप उन 6 वीक्स में करें. बिल्कुल.
थर्ड मिथ जो हम बस्ट करने वाले हैं वो है कि बहुत सी मदर्स को नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये नहीं मालूम पड़ता कि अगर एपिसियोटमी स्टिच है तो उसका केयर हमें कैसे करना है। राइट, यूजुअली हम सारे ही पेशेंट्स को वैसे बताते हैं इमीडिएटली डिलीवरी के बाद। तो कुछ टिप्स हैं इसके लिए। एक तो आपने जो अपने स्टिचेस हैं डिलीवरी के बाद उनको क्लीन रखना है। टू मेंटेन हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अदरवाइज उसमें इन्फेक्ट होने का डर होता है। कुछ घरों में एक मिथ होता है कि डिलीवरी के बाद नहाना नहीं है, 5-6 डेज तक मदर नहाती नहीं है। तो अगर आप हाइजीन नहीं मेंटेन करेंगे तो स्टिचेस इन्फेक्ट हो जाएंगे। सो यू कैन टेक डेली बाथ डिपेंडिंग ऑन द वेदर, कि वार्म वाटर और कोल्ड वाटर डज नॉट मेक अ डिफरेंस। दूसरा, आपने लेग्स को क्रॉस करके जो आलती पालती होती है वैसे मार के नहीं बैठना है, थोड़ा सा लेग्स को क्लोज करके फीड कराएं, स्ट्रेट लेग्स कर लें। तीसरी चीज़ होती है सिट्स बाथ, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिट्स बाथ इट्स लाइक कि वार्म वाटर के अंदर आप अपने पेरिनियल एरिया को डिप करते हैं, 10 to 15 मिनट्स के लिए बैठें उसके अंदर, एंड इट इज़ वेरी सूदनिंग एंड रिलैक्सेशन देता है वो स्टिचेस के लिए, और ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। जो पेरिनियल एरिया का ब्लड फ्लो है उस एरिया का ब्लड फ्लो है, जिससे स्टिचेस भी बहुत जल्दी हील होते हैं। एंड डेफिनेटली इट मेंटेन्स द हाइजीन ऑल्सो व्हेन यू आर डूइंग अ सिट्स बाथ 2 to 3 times in a day। एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है कि आप अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो भी अपनी एपिसियोटमी स्टिच का ध्यान रखें ताकि वो इन्फेक्ट ना हो या आप आलती पोजीशन ना मारे, बिकॉज बहुत बार मदर्स को ब्रेस्ट फीड करते हुए रियलाइज नहीं होता है और बहुत सी मदर्स ये मिस्टेक करती हैं। सो इन सब चीज़ों का आप खास ध्यान दें, बिकॉज पोस्टपार्टम रिकवरी आपकी मतलब यानी कि मदर की बॉडी के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अब मैं आपसे मैम पूछना चाहूँगी कि एंटीनेटल क्लासेस जो कि हम यहाँ एशियन हॉस्पिटल में भी रन कर रहे हैं वो कितनी हेल्पफुल रहती है, और एज अ गायनाकोलॉजिस्ट आप क्या एडवाइस करेंगे कि कितना ज़रूरी है प्रेग्नेंट मॉम्स के लिए अटेंड करना? सी, एंटीनेटल क्लासेस का जो कंसेप्ट है, आई एम ऑलवेज अ प्रमोटर। मैं हमेशा हर पेशेंट को और अपने भी पेशेंट्स के लिए हम अरेंज कराते हैं एंटीनेटल क्लासेस, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव स्टार्टेड हियर ऑल्सो। तो एंटीनेटल क्लासेस एक तो आपस में सेम प्रेग्नेंट पेशेंट से आपको जुड़ने का मौका मिलता है, आप जो घर में बैठ के नहीं कर सकते हैं। अगर हम फिज़िकल मीटिंग्स कर रहे हैं तो आप अपने जैसे लोगों से जुड़ सकते हैं। यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम्स, डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स। सेकेंड, जो मेडिकली फिट हैं, जो मेडिकली सही बातें हैं, वो यू लर्न थ्रू दिस क्लासेस, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है। तो रादर देन लर्निंग थिंग्स ऑन एक्सपीरियंस बेस्ड, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन जो मेडिकली ठीक है आपके लिए प्रेगनेंसी केयर के लिए, पोस्ट डिलीवरी केयर के लिए, वो इन एंटीनेटल क्लासेस के थ्रू हम सिखा पाते हैं सबको। सो इसलिए हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पोस्टपार्टम केयर। ये तो सिर्फ एक छोटा सा प्रीव्यू था, और हमारे पोस्टपार्टम केयर क्लास के लिए जो हमारी स्पेशल गेस्ट रहेंगी वो डॉक्टर चंचल हैं। तो आप प्लीज़ इंश्योर करें कि आप हमारी क्लासेस ज़रूर अटेंड करें, रजिस्टर करें, एंड कीप लर्निंग अ लॉट अबाउट हेल्दी प्रेगनेंसी एंड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बेबी। सो मैम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू एवरीबडी। सी यू, बाय बाय।